विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर अजमेर लेखिका मंच द्वारा अजमेर प्रेस क्लब के प्रांगण में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अजमेर प्रेस क्लब के अध्यक्ष दैनिक भास्कर अजमेर के संपादक व साहित्यकार डॉक्टर रमेश अग्रवाल का सम्मान किया गया। अजमेर लेखिका मंच की मधु खंडेलवाल के साथ सभी महिला कवित्रियों ने डॉक्टर रमेश अग्रवाल को फूलों का गुलदस्ता, अपनी अपनी पुस्तक, स्मृति चिन्ह देकर व शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। साथ ही इस अवसर पर 3 कवित्रियों ने अपनी पुस्तक का विमोचन भी किया। डॉक्टर रमेश अग्रवाल के सम्मान में अपने परिचय के दौरान लेखिका मंच की महिलाएं अपनी अपनी रचना सुनाने से अपने आप को रोक नहीं पाई और सभी ने अपनी अपनी रचनाएं पेश कर अपना परिचय दिया। इस मौके पर डॉक्टर रमेश अग्रवाल ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। अजमेर लेखिका मंच की तरफ से आज हम परम आदरणीय श्रद्धेय रमेश जी भाई साहब को हम बहुत बार अपने कार्यक्रम में बुलाना चाह रहे थे, पर मैं जानती हूँ कि उनकी व्यस्तता रहती है और प्रताप भाई साहब भी हमारे साथ हैं, उनको भी मैं नमस्कार करती हूँ और जिनका नाम नहीं ले पा रही हूँ उन सबको हम सब की तरफ से नमस्कार। तो आज हमने ये अपॉर्चुनिटी चुराई है। सचमुच हमने भाई साहब को बोला कि हम तो क्या लाएंगे कि आपका सम्मान करेंगे, आप इतने सम्मानित है पहले, लेकिन उस फंक्शन में जो कुछ भी हम करना चाहते थे वो आज हमने अपॉर्चुनिटी ली। तो हमारी 2-5 बहनें अभी और आने वाली हैं, तब तक मैं चाहती हूँ इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से रखें। हम एक गाना और कर लेते हैं, तब तक शायद और लोग भी जी। एक भावना जी हैं और एक अंजू अग्रवाल जी हैं और प्रतिभा जोशी, कोई नाम है तो नहीं है, तो वो भी अपनी पुस्तक। इससे पहले मैं एक अपॉर्चुनिटी तो आज नहीं छोड़ूंगी, आप लोग आए और प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दें अपने साहित्य के इंट्रोडक्शन के साथ, ये बहुत जरूरी है। कोई नहीं, 2 मिनट लगेगी सर, अलाउ करेंगे आप हमें। मैं मधु खंडेलवाल हूँ, मेरी अब तक 5 पुस्तक और 1 पुस्तक अभी चल रही है और भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत हूँ और इन सब के साथ मिलकर कुछ कुछ करती रहती हूँ। आप आए कविता जी, एक लोग अपना इंट्रो। हिंदी में कविताएं लिखती हूँ, मेरा एक संग्रह, कविता संग्रह प्रकाशित हो चुका है और 10 साझा संग्रह में मेरी कविता। थैंक यू। एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज में ज़ूलॉजी की एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आलेख काफ़ी लिखती रहती हूँ और दैनिक भास्कर में भी मेरे काफ़ी प्रकाशित होते रहते हैं। बाकी कविता भी मैं थोड़ी बहुत लिख लेती हूँ और एक कविता मेरी गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अर्जुन अवॉर्डीज पर जो लिखी गई थी वो एक प्रकाशित हुई थी, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है। और अभी भी दिल्ली से प्रकाशित होने वाली लोकसभा के थ्रू जो 2 बुक्स हैं, प्रथमा जिसमें मायावती पर मैंने आर्टिकल लिखा है और दूसरा अभी एक और बुक छपी है वहाँ से, जिसमें कोरोना के टाइम पर जो भी मैनेजरियल स्किल्स के थ्रू डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ने जो काम कर रहे हैं उस पर आदित्य बिरला पर मैंने एक आर्टिकल लिखा है। और साथ ही अभी एक और साझा संग्रह आ रहा है जिसमें मैंने एक लघु कथा जो है वो उसमें लिखी है। ज़्यादा नहीं लिखती हूँ, बस थोड़ा बहुत ही कर पाती हूँ। थैंक यू। मैं पुष्पा क्षेत्रपाल गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड हूँ और सोशल सर्विस में जीवन बिता रही हूँ। और क्योंकि मुझे साहित्य धारा और लेखिका मंच से जुड़ने की इच्छा हुई तो पहली कविता मैंने साहित्य धारा के लिए लिखी थी माँ की, और उसके बाद हर महीने जो भी टॉपिक देते हैं मैं इसकी तो कोशिश करती हूँ लिखती हूँ। और लेखिका मंच से जुड़ने के लिए मैंने सबसे पहली बार लघु कथा लिखी और मधु जी को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने बुक में उसको जगह दे दी। और अभी समझ लीजिए कि साहित्य क्षेत्र में मैं KG में हूँ। थैंक यू। मैं सुनीता जैन, असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन एंटी करप्शन ब्यूरो से रिटायर हूँ से। और 1.5-2 साल से 1.5-2 साल से मैं लिखने लगी हूँ। 6-7 बुक्स मेरी छपी हैं, सभी साझा संग्रह हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आता। मधु जी का धन्यवाद कि उन्होंने अजमेर लेखिका मंच में जोड़ा मुझे। सामाजिक सेवा और फ्री में केसेस लड़ लेती हूँ लोगों के, यही मेरा। नमस्कार, मैं अंबिका हेड़ा, फ्लाइंग बर्ड सोसाइटी की फाउंडर हूँ और जो हमारा जो लेखिका मंच का जो सॉन्ग है एंथम सॉन्ग, वो मेरा ही लिखा हुआ है। मुझे मौका दिया दीदी ने कि लिखूं और इसको उन्हें बहुत सराहा और सभी पसंद कर रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में। आज अपना पुस्तक दिवस है, मैंने उस पर कुछ लाइनें लिखी हैं
मेरी कलम ने अभी सिर्फ शुरू ही किया है लिखना, तो मैं आप सबके साथ उसको साझा जरूर करना चाहूँगी। पुस्तक क्या है? पुस्तक क्या है? कागज को जोड़कर बना एक बंडल ही तो है। पुस्तक क्या है? कागज को जोड़कर बना एक बंडल ही तो है, लेकिन उन कागजों के पन्नों में छुपा भूमंडल भी तो है। लेकिन उन कागजों के पन्नों में छुपा भूमंडल भी तो है। चुप मौन शांत रहती है, चुप मौन शांत रहती है, न जाने कितनों की कहानी कहती है। चुप मौन शांत रहती है, न जाने कितनों की कहानी कहती है। कई दर्द कई प्रेम कई व्यंग सजोती है, कई दर्द कई प्रेम कई व्यंग सजोती है। कभी कभी तो रिश्तों की कहानी भी सुना देती है। चाय की प्याली के संग वाली सहेली है, चाय के प्याली के संग वाली सहेली है, तो कभी सफ़र में हम सफ़र बन निकली है। कहीं किसी के घर की अलमारी में दबी रहती है, कहीं किसी के घर की अलमारी में दबी रहती है। किसी किसी की तो नींद की गोली भी यही होती है। बचपन में पुस्तक सिर्फ पढ़ाई होती थी, बचपन में पुस्तक सिर्फ पढ़ाई होती थी, न लगाए हाथ तो पिटाई भी होती थी। भागते थे पुस्तकों से कभी, भागते थे पुस्तकों से कभी, प्यार होने लगा है। पुस्तकों को जानने का नशा सा चढ़ने लगा है। पढ़कर पुस्तकों को अच्छा लगता है, पढ़कर पुस्तकों को बाद में अच्छा लगता है। जानती हूँ कुछ दुनिया को मुझे ऐसा लगता है। इस भ्रम में ही रहने का मन करता है, इस भ्रम में ही रहने का मन करता है। पुस्तकों संग बहने का मन करता है। नमस्कार, विश्व पुस्तक दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सोनू सिंगल गृहिणी हूँ और कविताएं और हाइकू लिखती हूँ। कई साझा संग्रह में मेरी कविताएं हैं और बस इतना ही। मैं सुश्री लता शर्मा कला और साहित्य की साधक हूँ। एक लघु कथा और मेरी कविताएं साझा संग्रह में सम्मिलित हो चुकी हैं। धन्यवाद। मैं भावना शर्मा हूँ। मेरा एक काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है अभी साहित्य अकादमी के सहयोग से। मैंने कविता लिखी है विश्व पुस्तक दिवस पे, वो जरूर साझा करना चाहूँगी कि अंधियारे को मिटाता आफताब हूँ मैं, अंधियारे को मिटाता आफताब हूँ मैं, चांदनी रात में रोशन महताब हूँ मैं। आँखों से होकर दिल में उतरती, ज्ञान से तपतवाती रोशन किताब हूँ मैं। मेरा होना रवानियत है, मेरा होना रूहानियत है। जज्बा और जज्बात का खजाना समेटे हर पन्ने हर वाक्य से शब्द दर शब्द आज़ादी के लिए मचलता एक इंकलाब हूँ मैं। ज्ञान से दबदबाती रोशन किताब हूँ मैं। थाम लो मुझे अपने कल के लिए, थाम लो मुझे अपने कल के लिए, सहेजो मुझे सुनहरे तल के लिए। मजबूत आधार दूंगी, शख्सियत संवार दूंगी, बदल दूंगी रोआ रोआ, बदलाव का तूफानी सैलाब हूँ मैं। ज्ञान से रोशन तबतबाती किताब हूँ मैं, तबतबाती किताब हूँ मैं। धन्यवाद। मैं अंजू अग्रवाल लखनवी उपनाम से कविताएं लिखती हूँ। अभी मेरा एक संकलन काव्य संकलन राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर से प्रकाशित हुआ है और लगभग 3 साझा संकलन और एक लघु कथा संकलन मेरा साझा प्रकाशित हुआ है और एक लघु कथा संकलन मेरा भी प्रक्रिया में है। लघु कथाएं भी लिखती हूँ मैं। तो अगर अनुमति हो तो एक छोटी सी कविता अपने संकलन में से मैं सुनाना चाहती हूँ। ये किस समाज में रह रहे हैं हम, ये किस समाज में रह रहे हैं हम, जहाँ मजदूर मजबूर है और शासक मगरूर। ये किस समाज में रह रहे हैं हम, जहाँ मजदूर मजबूर है और शासक मगरूर। छत विहीन मकान में रहने वाला बनाता है रोज नई इमारतें और पिज्जा डिलीवरी करने वाला भूखा ही होता है अक्सर घर जाते जाते। ये किस समाज में रह रहे हैं हम। स्वच्छता प्रशंसनीय है यहाँ और स्वच्छ करने वाला निंदनीय। स्वच्छता प्रशंसनीय है यहाँ और स्वच्छ करने वाला निंदनीय।
राधा और कृष्ण का प्रेम पूजनीय है यहाँ, और कमला और सूरज का प्रेम अशोभनीय। बोतल में भरने के बाद गंगा जल उसी में कर देते हैं अवशिष्ट तर्पण। बोतल में भरने के बाद गंगा जल उसी में कर देते हैं अवशिष्ट तर्पण। हमारा वाला गंगा जल तो शुद्ध है ना, हमारा वाला गंगा जल तो शुद्ध है ना। और यकीन मानिए हर कोई ऐसा ही सोच और कर रहा है। ये किस समाज में रह रहे हैं हम। हर चेहरे के पीछे छुपा है एक और चेहरा। बजरंग बली को पूजने वाला हर रात ढूंढता है कोई नया मोहरा। ये किस समाज में रह रहे हैं हम, ये किस समाज में रह रहे हैं। कविताएं सच में किसी दिन मैं वादा करती हूँ कि हम यही इसी प्लेटफॉर्म पे एक कवि सम्मेलन करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। सर इतनी अच्छा ये सब लिखती हैं, मैं बताती हूँ आपको। और ये कहेंगी ऐसा, मैं बस अभी शुरू किया है मैंने लिखना, तो ये एक आपके सामने एग्जाम्पल रहे। और मेरा आप सबसे निवेदन है, प्लीज सिर्फ इंट्रोडक्शन के साथ आज खत्म करते हैं, जल्दी एक कार्यक्रम रखेंगे, है ना। तो मैं लेखिका मंच को प्रणाम करती हूँ जिन्होंने मुझे आज इतना अच्छा मौका दिया कि मैं स्टेज पे खड़ी हूँ, सामने खड़ी हूँ कि अपनी एक्सप्रेशन दे रही हूँ, बता रही हूँ मैंने क्या लिखा। मेरे 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, मन के, जिसमें मैंने अपनी मन की भावनाएं दी हैं, मन के झरोके, जिसमें मैंने अपनी नज़रों से दुनिया देखी और उसको झरोके में परोसा। आप पढ़िए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। मेरी और कहानी लोगों को बताएं, लिखना मेरा शौक है, कविताएं मेरे साझा संग्राम में प्रकाशित होती रहती है। धन्यवाद। मेरा नाम प्रतिभा जोशी है। प्रतिभा हूँ मैं। आदरणीय रेस्पेक्टेड सर और मैम को मेरा प्रणाम, और मधु दीदी को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने आज हमको इस सभागार में उपस्थित किया है। न कहने की अदा है न सुनने की अदा है, आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उसके लिए मैं मधु दीदी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरा नाम है पुष्पा शर्मा और अभी कुछ ही समय से मैंने लिखना शुरू करा है और दीदी ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कविता जोशी और मित्तल कॉलेज के अंदर पुस्तकालय अध्यक्ष हूँ, और पुस्तकालय अध्यक्ष होने के नाते एक पुस्तक पे कविता बनती है। सॉरी मधु दीदी। ये जो मैं कविता बोलने जा रही हूँ, ये कविता पिछले साल FM माई FM पर बोली गई थी, रिकॉर्ड होके फिर गई थी। तो क्योंकि मैं पुस्तकों के बीच रहती हूँ तो कुछ बैठे बैठे विचार आ गया। बैठी थी एक दिन पुस्तकों के बीच में, बैठी थी एक दिन पुस्तकों के बीच में, और एक पुस्तक रूबरू होकर बोली मुझसे, और एक पुस्तक रूबरू होकर बोली मुझसे, क्या तुम हमसे प्रेम करती हो? क्या तुम हमसे प्रेम करती हो या फिर मजबूरी में हमारे साथ रहती हो? क्या तुम मुझसे प्रेम करती हो या मजबूरी में हमारे साथ रहती हो? मैं थोड़े पल के लिए चुप हो गई, मैं थोड़े पल के लिए सोचने लगी और फिर मुस्कुराकर बोली, नहीं नहीं, पहले थी मैं मजबूर, पर अब बैठने लगी हूँ तुम्हारे साथ। पर अब जब बैठने लगी हूँ तुम्हारे साथ तो अब वक्त के साथ हो गया है मुझे तुमसे प्यार। वक्त के साथ हो गया है मुझे तुमसे प्यार। अब ना देखूँ तुम्हें तो हो जाती हूँ मैं बेचैन। अब न देखूँ तुम्हें तो हो जाती हूँ मैं बेचैन। तुम तो माँ सरस्वती का वरदान हो, अनजान थी मैं, नादान थी मैं, पर जैसे ही हुआ प्यार तुमसे बदल गई मेरी जिंदगी। नृत्यांगना थी मैं और आज मैं कवयित्री बन गई, ये तुम्हारा ही संगत का असर है, ये तुम्हारी ही संगत का असर है। और अब मैं ये कहना चाहूँगी मधु दीदी, आपसे बहुत बहुत सॉरी, थैंक यू। मैं काजल खत्री सीनियर गर्ल्स स्कूल क्रिश्चियन में हिंदी पढ़ाती हूँ, और कविता मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो अब इसने बोली है तो मुझे भी बोलना पड़ेगा। मधु दीदी बिल्कुल 2 लाइन इंट्रो दे दे।
काजल खत्री, हिंदी की टीचर हूँ, हिंदी पढ़ाती भी हूँ और पढ़ती भी हूँ। और एक छोटी सी कविता क्या है, मेरी गुजारिश है आप सबसे, एक कि हम लोग काफ़ी बातें करते हैं आदर्शों की, और तो हम उसको अगर क्रियान्वित करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। 4 लाइन से दीदी माफ़ी चाहूँगी। अगर कर सको तो थमा देना नन्हे नन्हे हाथों में किताब कॉपी वाला बस्ता। अगर कर सको तो थमा देना नन्हे नन्हे हाथों में किताब कॉपी वाला बस्ता, एक जोड़ी काले जूते, पेंसिल रबर का एक डिब्बा, एक शार्पनर, आने वाले भारत को छील कर तराशने के लिए। शुक्रिया। मैं पायल गुप्ता, और पहल नाम से मैंने कुछ महीनों पहले ही अपने लेखन की शुरुआत या अंकुरित रूप में अभी हूँ मैं, और काफ़ी कुछ श्रेय या अधिकतम श्रेय मैम को जाता है। तो मैम ने मुझे प्रोत्साहन दिया और बहुत कुछ लिखने के लिए प्रेरित किया, और आगे मैं लिखती रहूँगी, कोशिश करूँगी। तो इसी क्रम में मैं अपनी 2 पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगी मैम। पर फिर भी दुनिया में एहसास बाकी है, लेकिन आज भी यहाँ सुकून की एक सांस बाकी है। हेलो, नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनीता सकलेचा है। मैं हिंदी व्याख्याता हूँ सोफिया कॉलेज अजमेर में। मुझे कविता और लघु कथाएं लिखने का शौक है, और साझा संग्रह में मेरी कविताएं और लघु कथाएं प्रकाशित हुई है। धन्यवाद। मेरा नाम ध्वनि मिश्रा, आर्यभट्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में मैनेजमेंट की लेक्चरर हूँ और एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हूँ। और आपसे एक गुजारिश है सर, इतने लोग यहाँ लिख रहे हैं, पर एक शिकायत मुझे है, मैं बहुत बार अपनी कविताएं भेज चुकी, प्रकाशित नहीं हुई है दैनिक भास्कर। तो सर, लिखने वाले लोग बहुत कम होते हैं और पढ़ने वाले उससे भी कम, ये टीचरों से बेहतर कोई नहीं जानता। तो अगर इतने उत्साही लोग यहाँ उपस्थित हैं तो आप जरूर सर इनको मंच लगातार प्रदान करते रहें। और मैं शायद ये आखिरी सदस्य हूँ, तो पर मैं सबके बिहाफ पर एक चीज आपको जरूर कहना चाहूंगी। शायद हमारा मंच 3 साल हो गए, 3 साल पुराना है, और क्योंकि मैं एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हूँ तो आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी फ्रॉम दिस मंच की मधु जी में जो लीडरशिप क्वालिटी है अजमेर के अंदर, मैंने तो और किसी के अंदर नहीं देखी, कि इतनी सारी लेडीज को इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल होता है, और फिर उनको प्रोत्साहित, उनका लगातार बनाए रहना उससे भी मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो फॉर दिस वी ऑल शुड क्लैप फॉर मधु दीदी, एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। मेरा नाम सीमा शर्मा है और शिक्षा और समाज के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ। एज ए लाइन मेंबर समाज में हम समय समय पर एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। तो मीडिया में बैठी हूँ तो मैं आप लोगों को स्पेशली थैंक्स देना चाहूँगी कि हमारे काम को लोगों तक आपने पहुँचाया है। और कई काव्य संग्रह हैं जिनमें मैंने अपनी कविताएं लिखी है, पर बतौर उसमें मुझे जो पहचान मिली है वो अर्जुन अवार्डीज 133 अर्जुन अवार्डीज में मैंने लिखा था। पर वहाँ तक की जो सीढ़ी है वो मेरी मेंटर भारती प्रकाश मैम को श्रेय जाता है। उन्होंने मुझे राह दिखाई और मार्गदर्शन दिया, तो प्लीज तालियां बनती है। इस मंच तक आने का श्रेय भी उन्हीं का है। वो मेरे लिए गुड लक है कि वो मुझे लाई और मेरी बंद डायरी में लिखी हुई कविताएं लोगों तक पहुंची, और फिर से मेरी कलम को एक धार मिली, तेज मिली, रफ्तार मिली, जो लगातार मिलेगी। और मैं वादा करती हूँ बहुत जल्द मैं एक बहुत अच्छी कहानी आप सभी के साथ साझा करूँगी। धन्यवाद। मैं शशिकांत शर्मा, मैं व्यवसाय अध्ययन की अध्यापिका हूँ और पाती लेखिका हूँ। अभी मैं मंच से लेखिका मंच से जुड़ी हूँ। इसके लिए मैं मैडम का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। साथ ही मैं आप सभी यहाँ पे इतनी नारियाँ उपस्थित है तो उनके सम्मान में 2 लाइन प्रस्तुत कर रही हूँ। नारी नारी मत करो, नारी नारी मत करो, नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए श्री कृष्ण भगवान। धन्यवाद। और हमारा ये छोटा सा सम्मान स्वीकार करें परम आदरणीय रमेश जी भाई साहब। सर उधर जी
पायल गुप्ता और अंबिका हेड़ा, आपका बहुत बहुत सम्मान है। तो उधर देखो आप सब लोग। और अगले क्रम में मैं आप चारों आ जाओ इधर से। मिला, हमने इंतजार बहुत किया था उस कार्यक्रम में जी। एक छोटा सा हमारी तरफ से सम्मान। बहुत बहुत आभार सर आपका ये स्वीकार करने के लिए। और अब आप लोग भी इधर आ जाओ, एक जना सर। ये साझा संग्रह है जिसमें अजमेर से 76 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और इसमें लघु कथाएं लिखी थी और उसी का विमोचन था और उसी कार्यक्रम के लिए हमने इतना बड़ा कार्यक्रम रखा था। बहुत बहुत आभार। और अब आप लोग आओ, दो जने इधर आ जाओ, धनी इधर आ जाओ बेटा, तो इधर आ जाओ। आभार सर आपका। और बांधना उन्होंने अपने हाथ से बनाया है, तो आए आप। और सर ये लघु कथा की एक पुस्तक है जो हमारे वहाँ से अजमेर दिल्ली से जो गेस्ट आए थे वो देकर गए आप लोगों के लिए। इसमें लघु कथा के लिए कुछ है। धन्यवाद। उन तीनों दोस्तों को, उन तीनों रचनाकारों को जिनकी पुस्तक साहित्य एकेडमी के आर्थिक सहयोग से प्रकाशित है। एक और पुस्तक भी है हमारे साथ, हमारी दोस्त हमारी दोस्त अंजू। इनकी कहानियां बहुत छपती रहती है सर, पेपर्स में बहुत अच्छा लिखती है प्रतिभा जोशी अपनी दोनों पुस्तकें। और मैं इस मौके पर ये भी आशीर्वाद चाहती हूँ कि एक दिन ऐसा है हम सब की पुस्तकें हों। और ढेरों आज इस पुस्तक दिवस पर आप सबको बधाई और दुआएं कि खूब आप सबकी पुस्तकें छपें। इसी कारण से आ नहीं पाई तो आपके लिए पुस्तकें भिजवाइए। आप खोल दो ना। और कोई पुस्तक रह गई तो नंदिता रवि चौहान की पुस्तक। सर ये सभी पुस्तक की जो रचनाकार है वो अजमेर लेखिका मंच की। अब आप बताइए, ये लोग कहते हैं हमने तो भी शुरुआत की है, जो लोग पुस्तक तक पहुंच गए वो शुरुआत कैसे हुआ था? तो हमने माँ पे उसकी किताब लिखी थी और उस पर हम सब लोगों का इंट्रो है, प्लस उस पुस्तक का संपादन हमारे अजमेर लेखिका मंच की ही डॉक्टर भारती प्रकाश और कविता अग्रवाल जी ने किया था। मैं उन दोनों से आग्रह करूंगी कि आए और अपनी पुस्तक सर को भेंट करें। सर इसमें हम सबका चलचित्र तो है ही सही, लेकिन ममत और अब आप सब लोग आ सकते हैं एक ग्रुप फोटो के लिए भाई साहब के साथ। और आप सब भी आए और इस एक ग्रुप फोटो के थोड़ा पीछे जाओ ताकि सबका बड़ा हो जाए। थोड़ा सा आप उधर हो जाओ, हाथ हटा लो। आप चले जाओ उधर, मैं दे दूंगा आपको चाहिए तो। थोड़ा सा हाथ नीचे कर लो। छोटा पड़ गया यार। अरे सर अभी आप ये कह रहे हैं जब सब होंगे तब क्या करेंगे? अभी तो आधे सर, हमको आधे भी नहीं अभी हम भी पूरे नहीं। हाँ सर, ये तो सैंपल है।
अभी भी पटेल मैदान में चलेंगे। सर हमको आपके अखबार में स्थान चाहते हैं, अच्छे से आप जाएगा कार्यक्रम, लेकिन हमें उसका अफसोस इसलिए नहीं है कि उसके बदले में हमें बहुत एक अच्छा कार्यक्रम में इतनी सारी बहनों से और इतनी सृजनकार बहनों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। तो अभी जैसा कि हम सभी ने देखा, सभी ने कहा कि हम लोग अभी अंकुरित हो रहे हैं या नव पल्लवित हैं कविता के क्षेत्र में या सृजन लघुकथा के क्षेत्र में, लेकिन जिस तरह की रचनाएं आप सब लोगों ने यहाँ प्रस्तुत की, तो उससे देखकर मधु जी ने भी कहा था कि लगता नहीं है कि आप लोगों ने अभी शुरुआत कोई की है। ऐसा लगता है कि ये अंकुर नहीं है तो वट वृक्ष बन चुका है और फलों से लदा हुआ पेड़ है, इसके फल गिरने पर आमादा है बुरी तरीके से। तो इसलिए आप सब लोगों को बहुत बधाई। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि सृजन तो बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत सारे रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं। दो समस्याएं आज सार्वजनिक रूप से सामने आ रही है। एक तो ये कि लिखना सब लोग चाहते हैं, पढ़ना कोई नहीं चाहता, बोलना सब लोग चाहते हैं लेकिन सुनना कोई नहीं चाहता। ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई आज। यही वजह है, देखिए अखबारों में भी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी प्रदीप जी को शायद इस बात की जानकारी होगी, हमारे उमेश जी जो आपके साहित्य धारा का जो संयोजन करते हैं, उनकी जानकारी में है कि जो साहित्य का 15 दिन में आधा पेज जो हमें दैनिक भास्कर में मिल रहा है, वो भी बड़े संघर्ष के बाद हमें मिला है। आज अखबारों के अंदर, खासतौर पर दैनिक अखबारों में साहित्य के लिए कहीं पर कोई जगह शेष रही ही नहीं है। पर उसकी वजह भी यही है कि देखिए अखबार चलते हैं बाजारवाद से, जिस चीज़ की जितनी डिमांड होती है उतना वो सप्लाई करते हैं। और अगर पाठक डिमांड करें, पाठक अगर चाहें कि हमारे को तो साहित्य की सामग्री ही मिलनी चाहिए, कविता ही मिलनी चाहिए, कहानियाँ ही मिलनी चाहिए, तो अखबार क्यों नहीं छापेंगे। और इसकी वजह यही है कि हम लोग, बहुत सारे लोग हैं, बहुत से ऐसे हैं जो लिखना चाहते हैं, सृजन करना चाहते हैं, लेकिन हम दूसरे का लिखा हुआ पढ़ना नहीं चाहते। हमारे यहाँ पे भी हम जब कार्यक्रम करते हैं तो ऐसा लगता है हर आदमी अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, दूसरे को सुनने के लिए शायद बहुत कम लोग आते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं कि कब हमारा नंबर आए और हम अपनी बारी। तो मेरा सुझाव ये है कि देखिए अच्छा लिखने के लिए, अच्छा सृजनकार बनने के लिए हमें बहुत पढ़ना चाहिए और बहुत धैर्य होना चाहिए हमारे अंदर। छपना तो देखिए बहुत बड़ी बात है, हम जितना व्रत रखेंगे, जितना संयम रखेंगे हमारे अंदर, वो जो सृजन का जो अंकुर है उतना ही पुष्ट होकर अंकुरित होगा। तो हमें इसके लिए बहुत पेशेंस रखना चाहिए। हम जब इस लायक हो जाएंगे, हमारी चीज़ इस लायक हो जाएगी, तो कोई अखबार तो क्या, कोई भी भगवान भी चाहेगा तो उसको रोक नहीं पाएगा और लोगों के सामने प्रतिभा आता है। आज हमने छाप भी दिया मान लीजिए किसी का, तो आपको जब तक मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ या लोगों ने आपकी डिमांड नहीं की, आपकी लिखी हुई रचना को लोगों ने सराहा नहीं, पढ़ा नहीं, आपको भी आनंद नहीं आया। मज़ा तो यह आया कि लोग हमसे कहें आके कि साहब आप फला को क्यों नहीं छापते हैं, या फला को आप यहाँ पर मंच पर लेके आइए। तो मेरा ये है कि अभी तपस्या कीजिए आप, बहुत बहुत लंबे धैर्य की ज़रूरत है। और रही बात दैनिक भास्कर में छपने की, तो बहुत बड़ा काम नहीं है। अभी प्रताप ने आप लोगों को बताया कि हमारे यहाँ पे तो बल्कि कई बार ये होता है, मैं पूछता हूँ कि भाई क्या बात है, हमने इस बार ये भर्ती के 2 आइटम, आधा पेज मिल रहा है, उसमें भी हमारे को भर्ती की सामग्री क्यों छापनी पड़ रही है। और होता ये है कि हमारे पास में प्रकाशन योग्य सामग्री नहीं होती। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि अगर इस लायक कोई रचना होगी और उसको जगह नहीं मिलेगी, निश्चित रूप से जगह मिलेगी। ये पन्ना चालू ही अजमेर की प्रतिभाओं के लिए किया गया, क्योंकि देखिए नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के जो स्थापित लेखक रचनाकार हैं उनको तो कहीं भी जगह मिल जाती है, रेडियो पे भी, टीवी पे भी, साहित्य में भी। लेकिन जो अजमेर के लोग हैं, जो नवोदित प्रतिभाएं हैं, उनको जगह नहीं मिलती, उन्हीं के लिए पन्ना चालू किया गया और आप सब लोगों को उस पर स्थान मिलेगा, आप लोग पढ़ते हैं। अब मैं एक दूसरी बात, जो आप सब लोगों की जो शिकायत, व्यक्तिगत जो शिकायत है, मैं उसको लेके एक बात मैं कहना चाहता हूँ। अक्सर अपने जो मेरे पुराने साथी हैं जो आज कई सालों से मेरे साथ काम कर रहे हैं, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं थोड़ा सा अलग तरह का एक इंसान हूँ। मुझे सार्वजनिक मंचों पर जाने में या अपना एक्सपोजर देने में हमेशा से मैं थोड़ा सा संकोच
महसूस करता हूँ और उसकी वजह भी होती है। अभी जैसे आप सब लोगों ने भी यहाँ पे मुझे सम्मान दिया, स्नेह दिया, तो आप सब लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं इसमें कंफर्टेबल, क्षमा चाहता हूँ, मैं नहीं होता हूँ उसमें। इसकी वजह क्या होती है? देखिए, दो बातें हैं मेरे साथ में व्यक्तिगत रूप से। एक तो ये कि मैंने कोई अभी तक जीवन में ऐसा कोई काम किया नहीं कि जिसके बदले में मुझे इतना सारा कोई सामूहिक रूप से कोई सम्मान मिले। स्नेह की मेरे को दरकार हमेशा जरूर रहती है, बाकी सम्मान जो है वो तात्कालिक होता है और मैं उसको देखिए औपचारिक मानता हूँ। क्षमा करना, आप सब लोगों का स्नेह के रूप में मैंने इसको स्वीकार किया है। जो सम्मान जिसको हम कहते हैं या जिनको हम पुरस्कार कहते हैं या मंचों पर जिस तरीके से लोगों को चढ़ाया जाता है वो तात्कालिक होता है और उसके कई अर्थ होते हैं और उसके तरीके इतने अलग अलग हो गए हैं कि अब वो सम्मान रहे नहीं है। तो और मुझे भी उस सम्मान से इसीलिए संकोच होता रहा है कि मैंने ऐसा क्या काम किया है जिसके बदले में मुझे ये सम्मान दिया जा रहा है। और रही बात देखिए स्नेह की, तो स्नेह के बारे में मेरा एक चीज़ मानना होता है कि मैं ये चाहता हूँ कि स्नेह वो होता है जो मन में रहे और चिरकाल तक रहे। उसको अभिव्यक्त किया जाना भी जरूरी नहीं है, एक दूसरे को बताया जाना भी जरूरी नहीं है। मैं तो बल्कि ये मानता हूँ कि अभी आज आपका स्नेह आज एक बार तो खर्च हो गया है, अगर हम इसको खर्च नहीं करें, दिल में ही रखें, तो ये जैसे बैंक में आपका पैसा ब्याज से बढ़ता रहता है ना, तो स्नेह बढ़ता है। हम जितने लंबे समय तक इसको वजह में रखें तो उतना बढ़ेगा और इतना बड़ा अमाउंट हो जाए कि इसकी एफडी करते हैं तो मेरे मरने के बाद भी वो स्नेह जो है वो मुझे मिलता रहे। वो स्नेह, अभी जो स्नेह खर्च कर दिया जाता है ना वो खत्म हो जाता है। तो मैं इसलिए औपचारिकताओं में, अभिव्यक्ति में, इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा मुझे संकोच होता है। मुझे आपकी भावनाओं पर कोई संदेह नहीं, मुझे पता है कि आप लोग ईमानदारी से अपनी जो भी आपकी बात है आप अभिव्यक्त करने आए और कोई भी मेरे को, अच्छा आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ कि मुझे प्रसन्न करके मिल क्या जाएगा, लेकिन फिर भी क्या है कि मैं थोड़ा सा इसमें संकोच करता हूँ। और कार्यक्रमों में आने का जहाँ तक सवाल है, वहाँ पर व्यस्तता इतनी रहती है कि मेरे पास में ऑफिस की लेट नाइट ड्यूटीज़ रहती है, 2 बजे तक हम वहाँ पर ऑफिस में रहते हैं, सुबह देर से सो के उठते हैं, बड़ा अजीब सा हमारा टाइम टेबल होता है। हम आपसे कई बार वादा भी कर देते हैं कि आएंगे। अभी मुझे अच्छी तरह से याद है, मधु बहन ने पहले 26 तारीख को शायद आपने कार्यक्रम तय किया था, मैंने बताया मैं जयपुर हूँ, फिर आपने शायद उसको 2 या आपने चेंज करके 2, उस दिन भी मैं कहीं बाहर था और पहुँच नहीं पाया। तो हमारा रूटीन इतना अजीबोगरीब है कि हम इसीलिए किसी से प्रॉमिस भी नहीं करते हैं, हम स्पष्ट मना ही कर देते हैं कि हम पहुँच नहीं पाएंगे और आपका कार्यक्रम प्रभावित होगा। तो ये वजह रहती है, बाकी और ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोगों को कई बार अहंकारी समझ लिया जाता है कि बड़ा इनका मिजाज है, इतनी बार बुलाने के बाद भी नहीं आ रहे। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज मैंने आप सब लोगों को मजबूरियाँ बता दी है, आप क्षमा करेंगे और जो स्नेह आप लोगों का है उसको बनाए रखिए, ये हमेशा कायम रहे और प्रेरणा देता रहे हमारे को कि हम भी समाज के कुछ काम आ सके, आप लोगों के कुछ काम आ सके। और इसमें कोई भी ऐसा मामला नहीं, आप संकोच न करें। आपके लिए दैनिक भास्कर में जब तक मैं हूँ, हमारे साथी हैं, तब तक आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, आप लिखिए। बहुत बहुत आभार आपका श्रद्धेय रमेश जी भाई साहब। मैं 2 बातें तो कहूँगी यहाँ से। आपने ये कहा कि मेरा सम्मान क्यों या मैंने ऐसा क्या कहा। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं नियमित पाठक हूँ आपके फेसबुक पर आप जो लिखते हैं, और मैं आप सबको भी कह रही हूँ, अगर आपने कभी इन्हें फेसबुक पे इनका लिखा हुआ पढ़ा है, आपने अखबार में पढ़ा, तो आपको समझ में आएगा कि इससे तो कितने बड़े सम्मान के ये हकदार हैं। तो ये तो इन्होंने बात कह दी मेरे समझ के बाहर। और एक और बात, आपने अभी मुझे कहा कि प्यार या प्रेम अभिव्यक्त ना करें तो ठीक है। सर, मैं इस बात को नहीं मानती। प्यार अगर अभिव्यक्त नहीं होगा तो समझ नहीं आएगा। मैंने तो किताबों से यही सुना है, प्यार करो और कहोगे नहीं तो कैसे पता लगेगा कि आप प्यार करते हैं। तो सर, हम तो आपसे प्यार करते हैं, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, तो भी हम आपसे प्यार करते हैं। तीसरी बात, हम नहीं कह रहे कि आप हमारी रचना छापें, हम ये भी नहीं कहते आप हमारी कहानी छापें, हमें कोई आपके अखबार में कागज। लेकिन अगर अजमेर लेखिका मंच नहीं, आपकी बहनें अजमेर में साहित्य के लिए अगर कोई सेवा करती हो, तो ये एक हम सबकी प्रतिबद्धता है कि हम उसे छोटा सा स्थान दें, सम्मान दें। इससे सर हमको आत्मबल मिलता है और आगे काम करने की प्रेरणा मिलती है। बस इतना ही चाहती हूँ।
और बहुत बहुत आभार आपका। प्रताप भाई साहब सामने हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आप सभी का जो हमें इतने व्यस्त कार्यक्रम में से आपने हमें ये समय दिया। हम आपके आभारी रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे। और एक बात और, हम कभी नहीं मिले थे रमेश जी अग्रवाल भाई साहब से। मैं जानती थी उनकी पर्सनैलिटी, एक मन था उनसे मुलाकात का। तो इस ओकेजन के अलावा हमारे पास क्या ओकेजन होता। तो हम वादा लेके जा रहे हैं कि काव्य गोष्ठी आपके साथ बहुत जल्दी है। आप सभी लेखिकाओं से एक निवेदन है कि ऐसा ने बताया ना, सृजन भास्कर हम लोगों ने जो शुरू किया, बहुत लड़ाई झगड़े बड़े जंग के बाद वो आधा पेज हमें मिल पाया। और भाई साहब तो चैम्बर में सारी चीज़ें देखते रहते हैं, पीछे पथराव जो भी आता है उसको सहने के लिए मैं और हमारे जो ऑपरेटर्स हैं वो लगे रहते हैं। वो आधा पेज लेने के लिए हमें कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है ये हमारा दिल जानता है। जब हम अपने स्तर पे विफल हो जाते हैं फिर भाई साहब के पास जाते हैं कि ये संकट है, फिर ये अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके उस चीज़ को हमें दिलाते हैं। तो दो चीज़ें मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। एक तो कुछ कहानियाँ आई हमारे पास मेल पर। अब पूरा जो आधा पेज है मधु जी, वो लगभग फोटो वगैरह सब मिलाने के बाद मुश्किल से 1500 शब्द उसमें आ सकते हैं। अगर फोटो वोटो सब हम मिला के रखें 1500 शब्द। तो 2 कहानियाँ हमारे पास आई। एक कहानी में 12,000 शब्द थे और दूसरी उसमें ऊपर हेडिंग था लघु कथा। और दूसरी जो कहानी आई वो 5,500 शब्दों की आई। हमारे पास जो कंप्यूटर पे उस पर सब एक शब्द स्पेस होता है, उसका भी काउंट करके बताता है। अब उसको वैसा कितनी किस्तों में छापे एक। और हो सकता है आप में से किसी ने भेजी हो एक पूरा बंच, पूरी किताबों का पूरा बंच, कहानियाँ और कविताएं सब मिलाकर के 35-36 कविताएं चेप। अब उसमें अगर हमने एक लिख दी तो उसका बाकी का 34 का हिसाब मैं क्या रखूँ, संभव ही नहीं है। और हमने 2 या 3 बार उसको भाई साहब से दिखा करके ये नोटिफिकेशन भी हमने किया कि भाई कहानी जो है 350 से 400 शब्द के बीच में अच्छी सी कहानी आ सकती है। और कविताएं जो है कम से कम 5 या 6 वहाँ तक ठीक है। एक कविता आई वैसा वो मैंने आपको दिखाई भी थी, सिंगल कॉलम में ऊपर से शुरू हुई, नीचे जो आधा पेज है ना वो भी छोटा पड़ गया। उसको मैंने क्या करूँ, विज्ञापन को काट के नीचे ले जाऊँ, क्या करूँ। फिर हमने उसको बढ़ा के देखा तो उस तरह पूरा दरख्त जो पूरा पिंड खजूर की तरह जो कविता है वो तो संभव नहीं है कि उसको लगा। तो आप लोगों से निवेदन है, गजलें भेजिए, कविताएं भेजिए, कहानियां भेजिए, लघु कथा भेजिए, हास्य व्यंग्य जो भी आप भेजिए लगाएंगे। 350 से 400 500 शब्द तक खींच लीजिए। आपका फोटो भेजिए, लेकिन एक टाइम में एक बार। हमारा है, हमें जान से प्यारा है, लेखिका मंच हमारा है, हमें जान से प्यारा है। मिलके कहो, हंस के कहो, अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। मंच हमारा है, हमें जान से प्यारा है। आप तालियां बजाओगे कब तक, हाँ कब तक। हम लघु कथा लिखेंगे इसमें जब तक, हम लघु कथा लिखेंगे इसमें जब तक। मिलके कहो, हंस के कहो, अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। लेखिका मंच हमारा है,
खुश हूँ